नमस्कार, आप सुन रहे हैं गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। गीता वाटिका इलाके में मां बेटी की हत्या से फैली सनसनी। झंगा इलाके में नव विवाहित महिला की मायके में गला रेतकर हत्या। एम्बुलेंस चालक ने मेडिकल कॉलेज से पहुंचा दिया निजी अस्पताल, 6 लाख वसूले। मेडिकल कॉलेज में 8 मेडिकल छात्रों ने की रैगिंग, निलंबन का खतरा। फ्लाईओवर की लोड टेस्टिंग के दौरान दिखी नई दरारें, गुणवत्ता पर उठे सवाल। गोरखपुर महोत्सव होगा खास, 75 जिलों के ओडीओपी उत्पादों की दिखेगी झलक। गीडा में 29 नवंबर से शुरू होगा 3 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह और पूर्वोत्तर रेलवे के 52,000 पेंशनरों को मिली बड़ी राहत। तो ये थी सुर्खियां। चलिए अब शुरुआत करते हैं शहर की बड़ी खबरों के साथ। इस वर्ष गोरखपुर महोत्सव एक विशेष आकर्षण के साथ आयोजित होने जा रहा है। महोत्सव परिसर में इस बार देश भर के उत्पादों का स्टॉल तो सजेगा ही, साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद की झलक भी एक ही स्थान पर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं औद्योगिक विकास और निवेश की। गीडा का स्थापना दिवस वैसे तो 30 नवंबर को होता है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 3 दिवसीय स्थापना विकास दिवस समारोह 29 नवंबर से ही शुरू हो जाएगा। समारोह के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री 5 बड़े निवेशकों को आवंटन पत्र देंगे। इसके अलावा वो गीडा की 404 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। अब बात करते हैं रेलवे के पेंशनरों से जुड़ी एक राहत भरी खबर की। पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि मुख्यालय गोरखपुर समेत लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर मंडल में लगभग 52,000 पेंशनर हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि पूर्वोत्तर रेलवे के भौगोलिक क्षेत्र में जो भी बैंक हैं, वे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी डीएलसी का कार्य शीघ्र पूरा करें। इससे सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों और उनके परिजनों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब रुख करते हैं निर्माण और विकास से जुड़ी एक खबर की ओर। गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने नवनिर्मित फ्लाईओवर के लोड टेस्टिंग का काम सोमवार सुबह से शुरू हो गया है। यह टेस्टिंग फ्लाईओवर के अंडरपास स्थित पुलिस चौकी के पास की एक लेन पर चल रही है। 4 दिवसीय लोड टेस्टिंग के दौरान इस लेन पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। इस दौरान फ्लाईओवर की दाहिनी लेन यानी इंटर कॉलेज की तरफ की छत में 2 नई दरारें दिखाई दी। अब बात करते हैं शैक्षणिक जगत से जुड़ी एक गंभीर खबर की। मेडिकल कॉलेज में MBBS प्रथम वर्ष के एक छात्र से 8 मेडिकल छात्रों ने रैगिंग की है। इन 8 छात्रों में से 2 छात्र इंटर्नशिप कर रहे हैं, यानी वे डॉक्टर बनने वाले हैं। रैगिंग करने वाले छात्रों की संख्या सामने आने के बाद एंटी रैगिंग स्क्वाड में शामिल 10 डॉक्टर आरोपितों की पहचान में जुट गए हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इसमें निलंबन से लेकर नामांकन रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है। अब मानवीय रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक खबर। गोरखपुर के कैंपियरगंज की 65 वर्षीय शोभा देवी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जौनपुर के एक वृद्धाश्रम में सहारा ढूंढ रही थीं। वृद्धाश्रम प्रबंधन का आरोप है कि उन्हें मौत के बाद भी वो सम्मान नहीं मिला जिसकी हकदार हर मां होती है। बीमारी के चलते 20 नवंबर को उनकी मौत हो गई। आरोप है कि उनके बेटों ने घर में शादी का हवाला देकर मां के शव को ले जाने से इनकार कर दिया। आश्रम प्रबंधन को उनके बड़े बेटे ने मां के शव को 4 दिन डीप फ्रीजर में रखने को कहा। और अब बात अपराध से जुड़ी दिल दहला देने वाली खबरों की। गीता वाटिका में मां बेटी की हत्या। गीता वाटिका इलाके में सोमवार को मां बेटी की हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। घर के अंदर 75 वर्षीय शांति देवी और उनकी 55 वर्षीय अविवाहित बेटी विमला जायसवाल की हथौड़े से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। शांति देवी विधवा थीं और बेटी विमला पास में स्थित रमा फर्नीचर पर काम करती थीं। जब सोमवार को विमला काम पर नहीं पहुंची और दिन भर कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को शक हुआ। रात में पुलिस ने पहुंचकर फ्लैट खुलवाया तो शांति देवी और विमला अलग अलग कमरों में मृत मिलीं। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। नवविवाहिता की गला रेतकर हत्या। चचेरी बहन की शादी में देवरिया से गोरखपुर आई 20 वर्षीय नवविवाहिता शिवानी की झांगहा स्थित मायके में गला रेतकर हत्या कर दी गई। जयमाल के बाद घर जाने की बात कहकर निकली शिवानी जब वहां नहीं मिली तो ढूंढ रही मां पुराने घर पहुंची, जहां बाथरूम में उनका खून से लथपथ शव मिला। शिवानी निषाद की शादी 6 माह पूर्व देवरिया के अवस्थी गांव में भीम निषाद से हुई थी। पुलिस अधीक्षक उत्तरी ज्ञानेंद्र ने बताया कि अज्ञात पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पड़ोस का एक युवक फरार है। पुलिस कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और फिंगरप्रिंट भी खंगाल रही है। इलाज के नाम पर 6 लाख रुपए की वसूली। BRD मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किए गए एक रोगी को एम्बुलेंस चालक ने देवरिया बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचा दिया। यहां पर 15 दिनों तक इलाज के नाम पर रोगी के स्वजन से 6 लाख रुपए वसूले गए। जब रोगी की हालत गंभीर हुई तो अस्पताल संचालक ने उसे दोबारा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
कुशीनगर जनपद के पडरौना थाना बेलवा जंगल कटनवार निवासी सत्येंद्र 8 नवंबर को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और इसी के साथ हमारा सुबह का ये न्यूज़ बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। गोरखपुर रेडियो से जुड़े रहें और हमारे नियमित श्रोता बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।